Good evening, guys. Today is fifth class of Java, and I will teach you new topic of literals. What is the literal? There are six types of literals in Java. Java में six types के literals होते हैं. First is integer literals, second is floating literals, and third is character literals, and fourth is string literals, and fifth boolean literals, and sixth null literals. समझ आया ना? ठीक है. इंटीजर लिटरल्स किसको कहते हैं? इंटीजर लिटरल्स मतलब जितने भी होल नंबर्स होते हैं, लाइक इज 1, 2, 6, 10. दिस इज द इंटीजर लिटरल्स. एंड द फ्लोटिंग लिटरल्स 1.5, 1.6, 10.50. This is the floating literals. And the third is करेक्टर लिटरल्स. करेक्टर को हम डिफाइन करते हैं सिंगल कोड में. सिंगल कोड में दिस इज द करेक्टर लिटरल्स. सिंगल कोड ए, सिंगल कोड बी एंड सिंगल कोड सी. दिस इज द करेक्टर लिटरल्स. एंड द स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल्स को हम डिफाइंड करते हैं डबल कोट में, लाइक इज जावा या बुक. This is the string literals. Now fifth is Boolean literals. Boolean literals, true or false. True and false. True and false. This is the Boolean literals. And six is null literals. ये importance भी नहीं है, सिर्फ लिटरल्स फिफ्थ. इसको अच्छे से ध्यान रखना. 5 लिटरल, टोटल तो 6 होते हैं लेकिन 5 लिटरल्स को अच्छे से याद रखना. नल लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ नहीं होती. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स. इंटीगर लिटरल्स. इंटीगर इंटीगर लिटरल्स के कुछ रूल्स होते हैं. बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीगर लिटरल्स आर ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप इन जावा. इन जावा ये चीजें आपको समझ में आएगी जब मैं आपको एक प्रोग्राम कराऊंगी. नाउ द सेकंड रूल इज rules for floating literals. By default, all the floating literals are treated as double data type in Java. Floating literals. Suppose मैंने एक प्रोग्राम्स बनाया. यहाँ ध्यान से देखना. एक प्रोग्राम बनाया मैंने क्लास CLA क्लास टेस्ट. क्लास टेस्ट नाम का एक मैंने प्रोग्राम बनाया. ओपन करली ब्रैकेट. नाउ स्टैटिक. नाउ स्टैटिक void show. Now static void show और ब्रैकेट में void show. यहाँ ब्रैकेट में हमने लिया int a. ओपन करली ब्रैकेट. एज फॉर सिस्टम मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. यहाँ आपने प्रिंट कराया a को. क्लोज. एंड देन स्टैटिक. आपने अगेन एक फंक्शन लिया स्टैटिक void show. स्टैटिक void show और ब्रैकेट के अंदर आपने long b. आपने कौन सा डेटा टाइप लिया है? लॉन्ग. ओपन कर ली ब्रैकेट. यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और किसको प्रिंट करा रहे हो आप? b को. क्लोज. नाउ मैन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग स्ट्रिंग args. ठीक है.
उसके बाद आपने यहाँ क्या करा, ओपन करली ब्रैकेट, देन आप कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे, void को। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, शो। हमने कॉल किए शो को, यहाँ हमने की शो को कॉल, और शो को कॉल करने के बाद हम शो में कौन सी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, उसके बाद हमने किया शो, शो में वैल्यू हमने लिखी 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ये दोनों वैल्यू डबल के पास नहीं आएंगे। आपको लग रहा है कि आउटपुट जो है वो डबल के पास भी जाएगा, नहीं। ये दोनों वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी इंट के पास में, ये दोनों वैल्यू जाएगी इंट के पास में। नाउ क्लोज, मेथड का गेट हमने क्लोज किया, क्लास का गेट हमने क्लोज किया। ठीक है, रूल्स हमसे क्या बोल रहा है, रूल्स फॉर इंटीजर लिटरल्स, बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स आर ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप। जितने भी होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, जब भी हम कॉल के थ्रू सेंड करते हैं किसी फंक्शन के पास, तो वो किसके पास जाएगी, इंट के पास, इंट के पास जाएंगे, डबल के पास नहीं आएंगे, और डबल का आउटपुट भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि 1 इंट का आया है और 2 हमारा डबल का है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। यही रूल हमारा स्टेप, सेकंड रूल हमसे क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑल द फ्लोटिंग लिटरल्स आर ट्रीटेड एज डबल डेटा टाइप्स। इसी तरीके से अगर हमें अगर हमें कोई वैल्यू सेंड करनी है, यहाँ मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेती हूँ। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। सो आपने मेरे से कहा कि मैम हमें लॉन्ग को भी वैल्यू देनी है, ये जो सेकंड वैल्यू है वो हमें लॉन्ग के पास पहुंचानी है। किसके पास, लॉन्ग डेटा टाइप्स के पास। तो लॉन्ग डेटा टाइप्स के पास पहुंचाने के लिए हम सफिक्स में लिखेंगे, यहाँ हम सफिक्स में लिखेंगे एल। क्या मेंशन करेंगी, एल। एल आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इट डजेंट मैटर। एल, ब्रैकेट बंद किया, एंड सेमीकोलन। इस तरीके से 1 किसके पास जाएगा, 1 जाएगा हमारे हमारे इंट के पास, एंड 2 जाएगा डबल के पास। क्लियर। चलो एक प्रोग्राम करके हम लोग देखते हैं ताकि और हमें इजीली समझ आ जाए। क्लास का नाम क्या है हमारा, लीट। एंड हम यहाँ लेते हैं वाइड, सॉरी स्टैटिक, स्टैटिक वाइड नाउ इन ए, ओपन करली ब्रैकेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमें क्या प्रिंट कराना है, को प्रिंट करना है। ठीक है, हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, ए को। एंड देन क्लोज, अगेन स्टैटिक वाइड शो एंड डबल, डबल। वहां हमने क्या लिया था, लॉन्ग लिया था ना, तो यहाँ भी हम लेंगे लॉन्ग, लॉन्ग बी, एंड क्लोज, ओपन करली ब्रैकेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन किसको प्रिंट कराना है? बी को हमें प्रिंट कराना है। क्लियर? एंड द क्लोज। देन मैन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन एंड देन स्ट्रिंग args। क्लियर? नाउ ओपन कर्ली ब्रैकेट। हमने यहाँ हमने दो फंक्शन लिए हैं void शो नाम से, और दोनों को हमने बनाया है स्टैटिक। अगर हमने किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाया है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। देन अब हम लोग कॉल कैसे करते हैं? शो। शो हमें इस इंट के पास वैल्यू को पास करना है, तो हम कॉलिंग फंक्शन वन वन सेमीकोलन, ठीक है। एंड देन शो लॉन्ग। लॉन्ग के पास वैल्यू को पहुंचाने के लिए हमें सफिक्स में एल लिखना पड़ता है। सफिक्स मतलब होता है बाद में। टू एल, ये एल कैपिटल लिखो ये स्मॉल लिखो डजेंट मैटर। तो ये यहाँ देखो वन वन किसके पास जाएगा? वन कॉल करेगा शो, कॉल करेगा इस वाले शो को, ऊपर वाले शो को। यहाँ देखेगा हाँ ये भी शो है ये भी शो है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इंट को दी जाएगी, ना कि लॉन्ग को। ये रूल ने कहा है कि इंटीजर वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, जितने भी होल नंबर्स 1 2 3 5 6, जितने भी विदाउट वो वाले नंबर जो डेसिमल में नहीं है, जो नंबर डेसिमल में नहीं है, वो सारे नंबर किसके पास जाएंगे? इंट के पास में। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग के पास में नंबर को पहुंचाने के लिए हम सफिक्स में क्या लेते हैं? एल लेते हैं। क्लियर? नाउ मेथड का गेट क्लोज एंड क्लास का गेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं? कंट्रोल एस। ऑलरेडी ये तो लिट जो है हमारी क्लास, ये ऑलरेडी सेव है। अब हम रन करके देखते हैं। ओपन इनटू सीएमडी। हमने सीएमडी ओपन किया, जावा सी, नाउ lit डॉट जावा। ओके, कंपाइल किया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? एक एरर आ रहा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन बी, जहाँ हमने सेमीकोलन को नहीं लगाया। कहाँ नहीं लगाया हमने सेमीकोलन? यहाँ। तो सेमीकोलन अगेन कंट्रोल एस एंड देन कंपाइल जावा lit डॉट जावा। हमारा इजीली कंपाइल हो गया। कंपाइल के बाद हम लोगों ने क्या किया है? रन किया है, ठीक है। मैंने यहाँ प्रोग्राम को रन करके दिखाया। देन वन वन किसके पास गया? इंट के पास में। एंड टू गया हमारे पास लॉन्ग, टू गया है लॉन्ग के पास में। क्लियर? रूल्स क्या था हमारा? बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स आर ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप इन जावा। आपने अपने प्रोग्राम में इंट लॉन्ग फ्लोट बाइट शॉर्ट, जो भी आपने डेटा टाइप्स को लिया है, ठीक है, और आपने सिंगल वैल्यू पास करो, वो वैल्यू जो डेसिमल में नहीं है, तो सारी वैल्यू किसके पास जाएगी? इंट के पास जाएगी। ना कि वो फ्लूट के पास जाएगी, ना ही वो डबल के पास जाएगी, ना ही वो बाइट के पास में जाएगी। ठीक है, ये हमारा रूल्स कहता है। नाउ द सेकंड रूल्स क्या कह रहा है? बाय डिफॉल्ट ऑल द फ्लूटिंग लेटर्स आर ट्रीटेड एज डबल डेटा टाइप। अगर कोई वैल्यू पॉइंट में है, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में है, तो वो सारी वैल्यू डबल के पास में जाएगी। वो सारी वैल्यू किसके पास जाएगी? डबल के पास में। और फ्लूट, आपके प्रोग्राम्स में फ्लूट और डबल नाम के दो डेटा टाइप्स है। आपने यहाँ लिया फ्लूट, फ्लूट, और यहाँ आपने लिया है डबल। फ्लूट और डबल, ये दोनों वैल्यू, अभी तो ये इंटीजर है 0.2 और यहाँ 0.5, दोनों वैल्यू किस में आई है? डेसिमल में। और ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएगी? आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वैल्यू फ्लूट के पास जाएगी, सेकंड वैल्यू डबल के पास जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू रूल्स के अकॉर्डिंग
रूल्स कहता है कि जो भी, अगर आपके प्रोग्राम प्रोग्राम में फ्लूट और डबल नाम के दो डेटा टाइप है, तो ये दोनों वैल्यू जाएगी डबल के पास में। अगर आपको फ्लूट के पास में वैल्यू को पहुंचाना है तो आपको सफिक्स में लिखना पड़ेगा एफ। आपने लिखा यहाँ सफिक्स में एफ। नाउ कंट्रोल एस। अब कंपाइल, डायरेक्ट हम रन करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास आया है एरर। एरर क्या आ रहा है? शो, अच्छा यहाँ एल है, यहाँ एल है ये 2 1। एक काम करते हैं, 1.6 F। कंट्रोल एस, देन रन किया। अब रन करने में 1.2 एंड 1.5, 1.2 एंड 1.5, आउटपुट क्या आ रहा है? 1.2 एंड 1.5। 1.2 ये किसका आउटपुट आया हमारा? डबल का। एंड 1.5 किसका आउटपुट आया हमारा? ये फ्लूट का। क्लियर है? फ्लूट का भी एक रूल है। फ्लूट क्या कह रहा है कि अगर प्रोग्राम में मैं, फ्लूट और डबल हम दोनों हैं, तो जितनी भी डेसिमल की डिजिट होगी वो सब डबल के पास जाएगी। अगर आपको मेरे पास सेंड करनी है तो आपको सफिक्स में एफ लिखना होगा। और इंटीजर क्या कहता है? जितनी भी विदाउट डेसिमल नंबर से वो सारे मेरे पास जाएंगे। लॉन्ग कहता है कि अगर आपको मेरे पास वैल्यू भेजनी है, सेंड करनी है, सपोज प्रोग्राम में इंटीजर भी है और लॉन्ग भी है, तो लॉन्ग कहता है कि अगर आपको मेरे पास वैल्यू भेजनी है तो सफिक्स सफिक्स में आप एल लिखोगे। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, इतना समझ आया। एंड देन व्हाट इज द करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम? करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम क्या होता है? लाइक इज, आपको और मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन हमारे कंप्यूटर को 0 1 मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो इनकोडिंग सिस्टम का काम ये होता है कि हर करेक्टर को, चाहे वो अल्फाबेट में हो, चाहे वो हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में हो, उसको नंबरिक कोड में कन्वर्ट कर देता है। हर करेक्टर का एक कोड होता है। लाइक इज द ए का है 65, यूनिकोड क्या है? 65। जब हम कंप्यूटर में ए को प्रेस करते हैं तो करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम क्या करता है? उसको उसको ए को उठाकर यूनिकोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टूड करता है और उस नंबर को स्टोर कर लेता है। उसके बाद वो प्रोसेस करता है। ठीक है। नाउ सी और सी प्लस प्लस, आस्की कोड, सी और सी प्लस प्लस जो यूज करती थी वो आस्की कोड को यूज करती थी, ठीक है। अब आस्की कोड में क्या प्रॉब्लम है? आस्की मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इस तरीके का ही एक डेफिनेशन है। वैसे तो आपको कोई इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है समझना, लेकिन बस आप इतना समझिए, सी एंड सी प्लस प्लस सपोर्ट करता था आस्की, आस्की कोड को सपोर्ट करता था। अब आस्की कोड में ये प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था, इंग्लिश लैंग्वेज को ही वो रिप्रेजेंट करता था, और इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता था, और उसमें भी 128 करेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज ही तो नहीं है ना, और भी तो लैंग्वेज है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जिसमें कि आस्की में केर का जो साइज होता है वो 1 बाइट का होता है, केर का साइज जो है वो 1 बाइट का है। अब यूनिकोड, जावा, पाइथन, जितनी भी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है वो यूनिकोड को सपोर्ट करती है, वो यूनिकोड को सपोर्ट करती है। और यूनिकोड जो जनरेट हुआ था वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। करंट वर्जन
यूनिकोड का जो हम यूज करें वो 16 है। इट रिप्रेजेंट ऑल लैंग्वेज, ये रिप्रेजेंट करता था सारी लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, पंजाबी, फारसी, ऑल लैंग्वेज। इट रिप्रेजेंट 155063 करेक्टर्स, ये रिप्रेजेंट करता है 155063 करेक्टर्स। और जितनी भी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है वो क्या यूज करती है, हमारा यूनिकोड। नाउ यूनिकोड में कैर केर का जो साइज है, केर का जो साइज है वो 2 बाइट है। यूनिकोड में केर का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है, और 2 बाइट है। अब यूनिकोड क्या है, जैसे कि ए का यूनिकोड क्या है हमारा 65, बी बी का यूनिकोड क्या है 66, सी का यूनिकोड क्या होगा 67। इस तरीके से 1 डिजिट बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। लाइक ऐसे स्मॉल ए का यूनिकोड है 97, स्मॉल बी का है 98, लाइक 0 to 9, 0 का है 48, 1 का है 49। इस तरीके से ये यूनिकोड है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा है डेटा टाइप, सॉरी, लिटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं, लिटरल्स के रूल्स क्या है, एंड आस्की कोड क्या होता है, एंड यूनिकोड क्या है, क्यों जनरेट हुआ था, और कितने करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया। कल का एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का इज, जो भी मेरी क्लास, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज़ क्लास फर्स्ट से ही देखना स्टार्ट करना, तभी आप लोगों को कुछ अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप स्किप करके क्लास फोर्थ या फिफ्थ पे आ जाओगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो, और कमेंट्स भी करते हो, एंड देन लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रही हो, सो थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आप मेरे साथ कनेक्ट ही रहना। आपको अब मैं पूरा जावा फुल स्टैक का कोर्स कराऊंगी। अभी तो ये मेरा बैकएंड चल रहा है, उस बैकएंड को कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको फ्रंट एंड कराऊंगी। ओके। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। जहाँ ना समझ में आए वहाँ बताना, कहाँ कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।